नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वो बराबर वालों में पहला होता है वो कौन है? प्रधानमंत्री होता है जो संसदीय प्रकार की सरकार में बराबर वालों में पहला होता है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? रैमसे म्यूर की देन है। रैमसे म्यूर की देन है मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? न्यूनतम आयु सीमा प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, भारत का प्रेसिडेंट। सरकरिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के विषय में रिपोर्ट देने के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया था। और सरकरिया आयोग का गठन 6 जून 1983 को किया गया था। 6 जून 1983 को सरकरिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति प्रक्रिया से भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 71 के तहत, आर्टिकल 71 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? भारत की संचित निधि के द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन दी जाती है। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होते हैं, 65 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार प्राप्त हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 में हुई थी, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। और पानीपत की प्रथम लड़ाई को बाबर ने जीत लिया। और इब्राहिम लोधी जो था, इब्राहिम लोधी हार गया था। उसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अंतिम अधिकारी होता है संविधान की व्याख्या करने वाला। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही होती है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? निर्णय विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी? गोलकनाथ मामला में ऊपर स्थापित की थी, गोलकनाथ मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? आर्टिकल 323A के तहत उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में
चुनौती दी जा सकती है अनुच्छेद 323A के तहत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने स्तरों में अदालत होती है? 3 स्तर में अदालत होती है भारत में। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिराज हिंद कहते हैं, जौनपुर नगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, 1774 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा था, गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया, 2 बार राज्याभिषेक किया गया था औरंगजेब का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम में स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, औरंगजेब मुगल शासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, 18 जून 1576 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में स्थित है। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था, जहांगीर ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को, जिसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था। राजा राम जाट थे जिन्होंने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था, राजा राम जाट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहते हैं, बालाजी विश्वनाथ को। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। दासबोध के रचनाकार कौन थे? सामर्थ रामदास, दासबोध के रचनाकार थे सामर्थ रामदास। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सिवनेरी दुर्ग में हुआ था, सिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक थे, जयानक पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में सर्वप्रथम रेलवे सेवा प्रारंभ की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा को गठित किया गया था,
कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता था, रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली बकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था, पिंगली बकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और प्लासी का युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1557 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1849 ईस्वी में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिला था, 1849 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है, दयानंद सरस्वती ने। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, सर सैयद अहमद खान ने। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था, सती प्रथा के विरुद्ध। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय का आशय है? सबका उत्थान सर्वोदय का आशय होता है। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक सभा की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार सूरत को लूटा है शिवाजी ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए थे? फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से शिवाजी ने गोला बारूद खरीदा था, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता था, बालाजी बाजीराव को। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। 1761 के समय पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त की गई। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज भारत आया था? रेड ड्रैगन था जो पहला अंग्रेजी जहाज था, भारत आया था। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार में फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भारत के लिए होगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। सर्वप्रथम पुर्तगाली था वास्को डिगामा जो भारत आया था केप ऑफ गुड होप के रास्ते, और 1498 को वास्को डिगामा भारत आया था और कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा उतरा था और कालीकट बंदरगाह पर कालीकट की राजा जमोरी ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ हुई संघर्ष में बहादुर शाह मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते रहे, चावल उगाने के लिए मजबूर करते रहे थे। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी 1858 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था गृह युद्ध इंग्लैंड में। आर्य भारत में कहां से आए थे? केंद्रीय एशिया से, मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। किस अवधि में रामायण महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में महाभारत और रामायण की रचना की गई आर्य अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। वो शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था, मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया 1856 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी मस्तानी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे सूरत में। पहली सहायक संधि पर डैश में हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम के द्वारा पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1758 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोधी हार गया था। उसके बाद में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी महान पुस्तक को लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार थे अमीर खुसरो। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहते हैं, बीबी का मकबरा को। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? जयमल सिंह राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे और जयमल सिंह ने 15 फरवरी 1861 ईस्वी में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया था, लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के दौरान पहली बार बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के दौरान पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के दौरान पहली बार महिला मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की गई। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के दौरान। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय मराठा राज्य का अंतिम पेशवा था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहते हैं, माधवराव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? रानी ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां पर आयोजित की गई थी? लखनऊ में सर्वप्रथम, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में सर्वप्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 में, जिसका विरोध किया था भारतीयों ने। साइमन कमीशन का विरोध किया था क्योंकि साइमन कमीशन में भारत का कोई भी नागरिक नहीं था, इसलिए 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, लाहौर में 23 मार्च 1931 को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है, चौरी चौरा स्थल गोरखपुर में स्थित है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम करो या मरो का नारा दिया था, महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इंडिया डिवाइडर पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडर पुस्तक के लेखक थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, हेरोडोटस को। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था, सिंधु और झेलम नदियों के बीच तक्षशिला स्थित था। सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्नवास वदत्ता पुस्तक के लेखक कौन थे? भास थे, भास स्वप्नवास वदत्ता पुस्तक के लेखक थे। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं और शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका।
मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा है विशाख दत्त ने। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। और जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगाया जाता था। गैर मुस्लिम पर, जो मुस्लिम नहीं होते थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगड़ी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? कल्हड़ ने राजतरंगड़ी पुस्तक को लिखा है कल्हड़ ने। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? याति केसरी ने सर्वप्रथम लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, याति केसरी ने। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में स्थित है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। हिंदू विधि का लिखी पुस्तक मिथाक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने मिथाक्षरा पुस्तक को लिखा था। गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? जयदेव ने गीता गोविंद पुस्तक को लिखा है जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा राज्य में स्थित है। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, राजा नरसिंह देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गोरी हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध था मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा दिया है, इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था, कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहते हैं, मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने अमृतसर बाजार की पत्रिका की स्थापना की थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया था, तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान करता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था भारत में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था, और इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था?
17 बार, कुल 17 बार मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी ने 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी का जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जो कि मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था मोहम्मद गौरी ने वो 16वां आक्रमण था मोहम्मद गौरी का। और 17 बार मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलूल खान लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। भारतीय इतिहास में मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोधी था जो गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखता था, सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनबर सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। अनबर सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। और दोस्तों, सिकंदर लोधी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने ही आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसके पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। तबला और सितार का आविष्कार अगर पूछा जाए किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रबड़ दाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक थे चंद्रबड़ दाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था, चंदेल राजाओं ने। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा दिलीप कुमार महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे महाराजा दिलीप कुमार। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ का निर्माण करा था, जो कि कुतुब मीनार के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना। किसने इबादत खाना का निर्माण कराया था? अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? रजिया बेगम रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। कर्नाटक के मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद बिन कासिम था, जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। और महमूद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में महमूद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत के सिंध शहर पर आक्रमण किया था। सिंध शहर पर आक्रमण किया था महमूद बिन कासिम ने। और सिंध का राजा उस समय कौन था? सिंध का राजा उस समय दाहिर था। राजा दाहिर था उस समय सिंध का, जब महमूद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था, महमूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? अजंता की गुफाएं भारत का सबसे पुरानी स्मारक है, अजंता की गुफाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, 1761 ईस्वी में। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।